सिविल जज आसिम हफीज के घर पर मुबैना तशद्दुद का शिकार होने वाली घरेलू मुलाजमा रिजवाना 24 दिन से लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज है और आज कमसिन रिजवाना ने पुलिस को अपना पहला बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है, जिसमें पुलिस राय के मुताबिक रिजवाना ने इस इल्जाम की तायद की है कि सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया उस पर मुसलसल तशद्दुद करती रही है। पुलिस राय के मुताबिक रिजवाना ने अपने बयान में बताया है कि जज के अहलिया उस पर रोजाना तशद्दुद करती थी और उसे डंडों से, लोहे की सलाखों से और दीगर चीजों से मारा जाता था। जराये के मुताबिक रिजवाना ने बताया कि जज आसिम हफीज की अहलिया बाल पकड़कर उसका सर दीवार पर मारती थी और उससे कई रोज कमरे में बंद करके भूखा रखा जाता था। रिजवाना की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक सिविल जज की फैमिली जब बाहर जाती थी तो हफ्ता हफ्ता रिजवाना को घर में बंद रखा जाता था। रिजवाना ने बताया कि उसे माँ बाप से मिलने की इजाजत नहीं मिलती थी और वालिदैन से सिर्फ टेलीफोन पर बात कराई जाती थी और जज की अहलिया कॉल के दौरान साथ होती थी ताकि घर वालों को तशद्दुद और धमकियों के मुतल्लिक ना बता सके। रिजवाना ने बयान में यह भी कहा है कि जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं कराई जाती थी। इससे पहले तशद्दुद का शिकार होने वाली बच्ची रिजवाना की बहन और दादी ने जियो न्यूज को बताया था कि सिविल जज आसिम हफीज खुद भी बच्ची पर तशद्दुद करते थे और कई रोज थे घर में बंद करके घूमने फिरने चले जाते थे। आसमा हफीज जेड़ा वो भी मुजरमा बच्ची दा, वो बच्ची कह रही है भी वो भी मैनू मारदा सी। 4-4 5-5 दिन कमरियां च बंद करके कश्मीर भी गए आ, पता नहीं किधर किधर जाते रहे, 3 बारी बंद करके गए आ। उसने कहा दादी कोई मैं गलती नहीं की, कोई नुकसान नहीं किया, मैनू इन्ना क मारदी रही है ना, मार मार के ना दिमाग की हड्डी भी टुटी है। डॉक्टरों को तुसीं पुछ सकते हैं, लत्तां बाहां भी तोड़ियां होईयां, दंद भी तोड़े आ, चेहरा सारा ही देखने के लायक नहीं। रिजवाना के अहले खाना अहलिया के अलावा जज आसिम हफीज पर भी तशद्दुद का इल्जाम आयद कर रहे हैं, जिन्हें अब GIT में शामिल तफ्तीश करने के लिए OSD कर दिया गया है। इस मामले पर हमने जज आसिम हफीज से मौक़िफ़ लेने के लिए रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि ये जाली इल्जामात हैं, जो अपनी मौत आप मर जाएंगे, अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अहम बात यह कि जहां एक तरफ कमसिन बच्चों से घरों में काम कराने का रुझान बढ़ रहा है, वहीं बदकिस्मती से इन कमसिन मुलाजमीन पर तशद्दुद के वाक़यात में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। एक और वाक़े में सिंध के इलाके खैरपुर में 10 साल घरेलू मुलाजमा फातिमा की मुबैना तशद्दुद से हलाकत हो चुकी है। नौशहरा फिरोज से ताल्लुक़ रखने वाली 10 साल फातिमा खैरपुर के इलाके रानीपुर में एक बाअसर फर्द पीर असद शाह की हवेली में घरेलू मुलाजमा थी, जहां 14 अगस्त को उसके वालिदैन को इतला दी गई कि फातिमा बीमारी की वजह से हलाक हो गई है। इतना मिलने पर बच्ची के वालिदैन आए और बच्ची की मैयत को आबाई इलाके में ले गए और मौत की असल वजूहात के तयन और पोस्टमार्टम के बगैर ही उसकी तदफीन कर दी गई। अहम बात यह कि पोस्टमार्टम के बगैर बच्ची को दफनाने के बाद अब बच्ची की वालदा ने बयान दिया है कि बच्ची की गर्दन, कमर और पसलियों पर तशद्दुद के निशानात थे और उन्होंने मामला इसलिए नहीं उठाया कि उनके गांव की 3 और बच्चियां भी पीर असद शाह की हवेली में काम करती हैं, इसलिए उनकी बाहिफाजत घरों की वापसी के बाद इस मामले को उठाने का इरादा था। अहम बात यह कि मामला मीडिया पर आने के बाद मरकजी मुल्जिम पीर असद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब बच्ची की मौत की तहकीकात के लिए अदालती हुक्म पर कल बच्ची की कब्र कुशाई की जाएगी। आज पुलिस ने तहकीकात के लिए बच्ची के जेर इस्तेमाल रहने वाले सामान अपनी तहवील में लेकर फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए हैं। इन वाक़यात के अलावा इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का एक और दिलखराश वाक़या सामने आया है। इस्लामाबाद पुलिस ने सेक्टर G15 से मुबैना तौर पर 13 साल घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में एक खातून को गिरफ्तार किया है। सेक्टर G15 में काम करने वाली एक घरेलू मुलाजमा अंदलीब फातिमा की वालदा ने FIR दर्ज कराई है और मालकान पर अपनी बेटी पर जिस्मानी तशद्दुद के इल्ज़ाम आयद किए हैं। मुबैना तौर पर तशद्दुद का शिकार होने वाली मुलाजमा को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब तशवीशनाक बात यह है कि कमसिन घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद कम उम्र बच्चों को घरों में मुलाजमत पर रखने के रुझान में भी इजाफा हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि कम उम्र बच्चों और बच्चियों के घरों में मुलाजमत की हौसला शिकनी की जाए ताकि इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम की जा सके, क्योंकि जहां इस तरह घरों में कम उम्र बच्चों की मुलाजमत से उनकी तालीम का हक मुतासर होता है, तो वहीं कम उम्र बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद के जरिए दबाव में लाना भी आसान होता है। इसलिए अगर ऐसे वाक़यात को रोकना है तो कम उम्र बच्चों की मुलाजमत की हौसला शिकनी ज़रूरी है।